लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है इसका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या करना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। जो बेसिक रोल है इसका वो क्या करना है, हमें एक सिस्टमेटिक, कंप्लीट, एक्यूरेट हमें बनाना है। देखो वो भी रिकॉर्डिंग नॉर्मली नहीं, सिस्टमेटिक, लिख रही हूँ मैं, नहीं, सिस्टमेटिक, ठीक है, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही, गलत ना हो, कंप्लीट, पूरा। ऐसा नहीं है कि राम ने मुझे पैसे दिए तो बस मैंने पैसे आने की एंट्री कर ली, राम के अकाउंट में कुछ किया ही नहीं, राम के अकाउंट में उस पैसों को डिडक्ट किया ही नहीं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, कंप्लीट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। और परमानेंट, परमानेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन आज है तो कल वो गायब हो जाएगी, नहीं, कर दिया तो कर दिया, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी प्लानिंग। इसका ऑब्जेक्टिव प्लानिंग भी होता है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि आप फ्यूचर में अपने जो लिमिटेड रिसोर्स है उनको यूज कैसे करोगे। इसका क्या मतलब, लिमिटेड रिसोर्स यूसेज इन फ्यूचर। अब देखो मान लिया मैंने अकाउंट्स बना लिए, मान लिया मेरा सारा काम हो गया, तो अब उसके बेसिस पे मुझे पता चला कि भाई इस बार जो है स्टॉक बहुत बच गया है और अगले साल हम सोच रहे हैं ज़्यादा प्रोडक्शन करने का, इस बार हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो उसकी वजह से हम फ्यूचर में हम ये पता लगा सकते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग हम कर सकते हैं कि भाई आगे आने वाले टाइम में हमें कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है, कैसे हम एसेट को यूज़ करेंगे, कैसे हम अपने रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे, कैसे हमें अपने लेबर को यूज़ करना है, कैसे हमें मैन पावर को यूज़ करना है। तो ये अकाउंटिंग की वजह से ही हम ये प्लान कर पाते हैं कि फ्यूचर में हमें कैसे काम करना है। और साथ ही साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं मैनेजमेंट को, तो वो यूजफुल डिसीजंस ले पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फिर पॉलिसीज बनती हैं बिजनेस में, ठीक है। इन फाइनल अकाउंट्स की मदद से ही क्या करते हैं मैनेजमेंट जो होते हैं, बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो डिसीजन ले पाते हैं ताकि उनसे पॉलिसीज बन जाए। पॉलिसीज मतलब जिनके बेसिस पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, ठीक है। अकाउंटिंग हेल्प करता है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। भाई देखो मान लिया किसी साल हो गया लॉस, किसी साल लॉस हो गया, तो मैनेजमेंट क्या सोचेगा, भाई ऐसी हमें क्या चीज करनी चाहिए जो अगले साल हमें क्या हो, प्रॉफिट, तो वो करेंगे और प्रॉफिट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हेल्प इंप्रूव होगी, किसमें, परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूव हो जाएगी, है ना। और बिजनेस क्या हो जाएगा, फिर फायदे में आ जाएगा, है ना। तो जो भी हमारे फाइनल अकाउंट है उससे हमें पता चलता है कि हमारी रेवेन्यू, हमारी सेल्स कितनी हुई है, हमारे प्रॉफिट कितनी हुई है, हमारे कॉस्ट कितने हैं। तो और हम उनको टैकल करके, हम उसको अच्छे से करके हम अपनी कॉस्ट कम करेंगे, हम अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगे, हम अपनी सेल्स बढ़ाएंगे, तो उससे हमारी क्या हो जाएगी, परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका लिक्विडिटी इंप्रूव करता है। लिक्विडिटी का मतलब पता है क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश में हमारे पास कितनी चीजें हैं या फिर कितने ऐसी एसेट है जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, ठीक है। तो देखो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैश नहीं है ना, लिक्विडिटी नहीं है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, है ना, शट डाउन हो जाएगा। तो अकाउंटिंग हेल्प करता है, वो बताता है कि आखिर हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, कितने रिसोर्सेज हैं, और वो हमारे आगे कितने दिनों तक काम आ सकेंगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन पहले से तैयार रहे कि मुझे कितनी लिक्विडिटी और जनरेट करनी पड़ेगी, यानी मुझे बिजनेस में कितना कैश और जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे, ये इसके ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस और लिक्विडिटी हेल्प करता है इन सारी चीजों में, ठीक है। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।